Be sure to subscribe to the Baba Ali Nizami YouTube channel. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awliya'i ummatihi وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ताज ख़त्म नबूवत बनाया गया आपके सर पे फिर वो सजाया गया ताज ख़त्म नबूवत बनाया गया आपके सर पे फिर सजाया गया नारा सल्ले अला का लगाया गया खातमुल अंबिया तेरी क्या बात है नारा सल्ले अला का लगाया गया खातमुल अंबिया तेरी क्या बात है होंगे झूठे नबूवत के दावे बहुत आएंगे 30 दज्जाल कज़्ज़ाब भी होंगे झूठे नबूवत के दावे बहुत आएंगे 30 दज्जाल कज़्ज़ाब भी तेरा फरमान बेशक है वही खुदा या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है तेरा फरमान बेशक है वही खुदा या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है सबसे पहले तेरी अज़मतों के अमीर यारे वारे शहंशाह दुनिया दीन लेके झंडा सदाक़त का लहरा दिया आशिक़े मुस्तफ़ा तेरी क्या बात है
हम्द सलात और नाते सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सुन्नी उलमा कौंसिल चूंग के ज़ेर एहतमाम आज की ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आप हम सब हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। अभी आपने बड़ा आलिमाना फाज़िलाना मुहक्किकाना खिताब हज़रत उस्ताज़ुल उलमा क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब दामत बरकातुहुल आलिया का समाअत फरमाया। अल्लाह करीम हमें समझने के अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और मेरे पास हाफ़िज़ साहब, हाफ़िज़ उस्मान साहब, मौलाना कलीमुल्लाह साहब ये हज़रात तशरीफ़ लाए तो मैंने कहा मेरी सेहत आजकल ऐसे ही है। बहुत जगह मैं मिन्नत करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, माजरत करता हूँ जाने से। कुछ जगहों पे जाना पड़ता है, ख़ास करके ये ख़त्म नबूवत के प्रोग्रामों में 2-4 जगह वादा किया है, ये 6-7 सितंबर, 5-4 सितंबर बस। तो मैंने कहा मैं हज़रत मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तकरीर वो फरमा देंगे, 2-4 मिनट हाज़िरी मैं भी लगवा दूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बेहतरीन मुहक्किकाना खिताब फरमाया। अभी उत्तम ईद ही बांधते बांधते उन्होंने टाइम पूरा कर दिया। ख़त्म नबूवत पे बहुत मवाद है, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं। नामूस रिसालत पे, ख़त्म नबूवत पे, अकायद इस्लाम पे और ख़ास करके गाजी मुमताज़ कादरी शहीद ने जितने ख़त लिखे जेल से, अब वो सब ख़त भी मुफ्ती साहब ने किताब में शाये कर दिए हैं। मुफ्ती साहब के नाम भी गाजी का ख़त है, अब वो भी और भी जितने खतूत भी गाजी साहब ने अपने दोस्तों को, उलमा को, बुजुर्गों को लिखी है वो सब इकट्ठे किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे करके छाप दिए। अल्लाह करीम हमें अपनी इन किताबों का मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी खुशकिस्मती के अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना हाजी मुनीर साहब मेरे बड़े पुराने करम फरमा। 1985 में जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, यहाँ से ही हल्का था मेरा कौमी असम्बली का, गुलबर्ग वहाँ शेरपो पोल से लेके ये चूंग से भी आगे तक था। हल्लो की, सादों की, कमाया, ये सारे इसमें शामिल थे। अब 3 हल्के बन गए उसके। हाजी साहब से उस वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह शनासाई है, प्यार मोहब्बत है। फिर अल्लाह करीम ने एक दिन हमें मदीने शरीफ भी मिला दिया, इकट्ठे कर दिए सफ़र मुबारक में। अल्लाह ताला इनको इसी तरह से तंदुरुस्ती अता फरमाए, हमारे सरों पे सलामत रखे। अकीदा ख़त्म नबूवत में मुझे हाफ़िज़ साहब ने बार बार ये इसरार इसलिए किया कि आप उन बुजुर्गों के साथ रहे हैं जिन्होंने ख़त्म नबूवत की जंग लड़ी, तो हमें कुछ उनकी बातें सुनाएं जिन्होंने ख़त्म नबूवत का काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह रसूल का करम है कि हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का साथ फ़कीर को भी कई साल, यानी तकरीबन 1978 में मैंने जुमा पढ़ाना शुरू किया गुलबर्ग में, वहीं अब भी मैं वहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो 81-82 में मैं जमात अहले सुन्नत लाहौर का जनरल सेक्रेटरी बन गया। ज़ीनतुल कुर्रा उस्तादुल कुर्रा हज़रत कारी गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह सदर थे, मैं सेक्रेटरी था जमात अहले सुन्नत। जमीयत उलमाए पाकिस्तान पे पाबंदी थी, सारी सियासी जमातें कालत करार दे दी थी, माशाअल्लाह की हुकूमत थी। तो हम जमात अहले सुन्नत के प्लेटफार्म पे काम कर रहे थे। और जमात अहले सुन्नत 1978 में मुल्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस में कायम की गई। वैसे तो पहले भी थी, लेकिन बाकायदा इसका इंतखाब गज़ाली ज़मा हज़रत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह को इसका सदर बनाया गया। कायदे अहले सुन्नत और मुजाहिद मिल्लत ये सब उनकी शूरा के रुकन थे। उस वक्त से हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह से तकरीबन आप कह लें 80 से 20 साल, वो 2003 में उनका विसाल हुआ। 23 साल कायदे अहले सुन्नत का साथ रहा और आखिरी 5-7 साल तकरीबन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत कुर्ब नसीब फरमाया कि मुझे वो अपने साथ बरतानिया, यूरोप, अमेरिका के दौरे में भी 2 दफ़ा लेके गए। और वो दौरा भी हमारा ख़त्म नबूवत के लिए था। यहाँ मैं पंजाब का जनरल सेक्रेटरी था जमीयत उलमाए पाकिस्तान का। पूरे पंजाब में जितने प्रोग्राम थे वहाँ भी मुझे साथ उनके हाजिर रहना था।
नश्तर पार कराची तक भी और मुख्तलिफ जगहों पे बहुत जगह उनकी खिदमत करने का, जूतियाँ सीधी करने का शरफ अल्लाह ने अता फरमाया। मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह फातिह तख्ता-ए-दार 12 दफ़ा मस्जिद शरीफ में जुमा के लिए तशरीफ़ लाते थे गुलबर्ग में। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता था, ये मोबाइल तो था नहीं, PTCL फ़ोन था, और PTCL अगर कभी ख़राब होता था तो बगैर बताए भी, जैसे आदमी अपने घर आता है बगैर बताए भी, मैं जुमा की तकरीर शुरू करता था तो सामने दरवाजे पे गाड़ी उनकी आगे खड़ी होती थी, तो हम नारे लगाने शुरू कर देते थे, मर्दे हक मर्दे गाजी। उनका भी अल्लाह ने साथ नसीब फरमाया। दरमियान में कुछ इख्तिलाफ आ गया जिसका मुफ्ती साहब जिक्र फरमा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बुजुर्गों की फिर जब सुलह हुई तो हमारे गुलबर्ग वाले मदरसे में गले मिले, जफियाँ पड़ी, फोटो शोटो उतरी और पूरी दुनिया में खुशी मनाई गई कि अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिरीन अहले सुन्नत 18 साल वो इकट्ठे रहे। 18 साल हजरत मौलाना शाह नूरानी सदर और मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी सेक्रेटरी जनरल, और मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की आदत ये थी कि अगली सीट पे हमेशा मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी को बिठाते रहे। जब वो सेक्रेटरी थे उस वक्त भी आगे उनको बिठाते थे, खुद पिछली सीट पे बैठते थे। मोहब्बत का, एहतराम का, बेपनाह एहतराम का रिश्ता भी उनके दरमियान था, इसलिए मैं मायूस नहीं होता। वो भी तकरीबन 90 में नाराजगी हुई, 2000 में 10 साल बाद सुलह हुई। तो मैं चूंकि सारे वाकयात आंखों देखे हुए हैं, इसलिए कभी कभी मेरा दिल कहता है कि ये सारे सुन्नी जो इस वक्त अलग अलग हैं, इनकी भी एक दिन सुलह हो जाएगी इंशाल्लाह। कह दें इंशाल्लाह, सारे कह दें उनकी दुआ भी किया करेंगे। इकट्ठे ही थे ना, सारे इकट्ठे ही थे, एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधते थे, हमने सुना, वीडियो मौजूद है। नाराजगियां कुछ लोगों की वजह से हो गई, इंशाल्लाह मेरा रब चाहेगा तो फिर एक होंगे, एक होंगे तो बात बनेगी। ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, बात तभी बनेगी जब एक होंगे, एक प्लेटफार्म पे आएंगे, इकट्ठे होंगे। तो इकट्ठे हुए थे तो इतना बड़ा मसला, खत्म नबूवत जैसा मसला, कादियानी बहुत पावरफुल थे। जब पाकिस्तान बना तो पहला वजीर खारजा सर जफरुल्लाह खान, लोग वैसे हमें कहते हैं कि आप बड़े इंतहा पसंद हैं, बड़े सख्ती करते हैं, लेकिन आपने शायद सुना होगा, पहले भी जरूर सुना होगा, हमारी तारीख है। सर जफरुल्लाह खान कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में परे खड़ा रहा, जनाजे में शरीक नहीं हुआ। उसने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा नहीं पढ़ा, वजीर खारजा था। अखबार वालों ने पूछा उससे, उसने कहा ये समझ लो एक मुसलमान ने काफिर का जनाजा नहीं पढ़ा, या समझ लो काफिर ने मुसलमान का नहीं पढ़ा। तो हमने तो जाकर तहरीक, दूसरी तहरीक 74 में शुरू की। ये मैं आपको 1948 की बात अर्ज कर रहा हूं। तो फिर मैं आपसे सवाल करता हूं कि शिद्दत हमारी तरफ ज्यादा थी या उधर ज्यादा थी? बोले तो सही है। वो तो लानती जो उनका नाम ने आज झूठा मुद्दई नबूवत था, उसने अपनी किताबों में लिखा कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो कंजरी की औलाद है। आपने उलमा से सुना, तो फिर हक बनता था कि नहीं उम्मत का कि उम्मत उस बेईमान के खिलाफ निकले। 53 में भी निकली। अच्छा, उससे पहले हजरत जो फरमा रहे थे मुफ्ती साहब, आला हजरत अजीमुल बरकत रजी अल्लाह तआला अन्हु और आपके खुलफा रोजे अव्वल से मैदान में निकल आए। उन्होंने उसे उसके खिलाफ फतवा दिया, और फतवा भी जिस तरह फरमा रहे थे हक कि दूसरे मसालक वाले भी हमारा ही फतवा इस्तेमाल करते रहे उसके खिलाफ। उनका अपना कोई फतवा नहीं था 1938 तक। अबुल कलाम आजाद ने उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी, कादियानी की। हमारे बुजुर्ग पहले दिन से मैदान में थे, लेकिन वो सादा लोगों को धोखा देते थे। देखो जी, हम कलमा पढ़ते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, मस्जिद भी हमने बनाई, कुरान भी हम वही पढ़ते हैं, हजूर को हम खातमुन नबीयीन भी मानते हैं, माने मुने बदल लेते थे, लेकिन लोगों को धोखा ये कह के देते थे। आम सेकुलर लोग या दुनियावी तालीम याफ्ता लोग जो थे वो कहते थे देखो जी मौलवी खामखा सख्ती करते हैं। अल्लाह हमारे अकाबरीन की कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए।
हजरत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह कौमी असम्बली के मेंबर बने, 1970 में इंतखाब हुआ। भुट्टो एक आंधी और तूफान की तरह आया, लेकिन उसके मुकाबले में जमीयत उलमाए पाकिस्तान खड़ी थी। मुस्लिम लीग उस वक्त बराए नाम थी, बिल्कुल मुस्लिम लीग सिर्फ वडेरों के नाम पे थी। कुछ वडेरे दौलताना शौकत हयात वगैरह अपने जागीरदार होने की वजह से, बड़े जिम्मेदार होने की वजह से, लैंडलॉर्ड होने की वजह से 7 सीटें मुस्लिम लीग जीती, 8 सीटें जमीयत उलमाए पाकिस्तान जीती। और वो मुस्लिम लीग भी बिक गई भुट्टो के हाथों। मुस्लिम लीग का सरबराह दौलताना बरतानिया में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर बन के बरतानिया चला गया। ये सब मुल पड़ा उसका, जैसे आजकल लोग बिकते हैं। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के भी 3 आदमी भुट्टो साहब ने खरीद लिए। 4 बंदे रह गए, 4 वो रहे जो उलमा थे। हजरत कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मदी शरीफ वाले, मौलाना मोहम्मद अली रजवी साहब हैदराबाद से, मौलाना शफी काड़वी साहब, उनकी सीट का झगड़ा था, कभी वो जीत जाते थे, कभी गिनती में जमात इस्लामी वाला जीत जाता था, उनका यही चलता रहा तकरीबन पूरे टेनोर में। ये 4 आदमी और 5वें मौलाना शफी के 5 असेंबली में थे, कभी कभी मौलाना डी सीट हो जाते थे, ये 4 थे। इन्होंने पहला काम ये किया कि पाकिस्तान के आइन में आइन बनने लगा। 71 की जंग आ गई, कौमी असम्बली की हलफ बर्दारी और इजलास वगैरह सारा कुछ दरमियान में रह गया। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश, जहां मशरकी पाकिस्तान में इजलास बुलाया गया, वो अक्सरियत में थे, ज्यादा सीटें उन्होंने जीती। या खान ने इजलास बुलाया, भुट्टो ने ऐलान किया कि जो बांग्लादेश, जो मशरकी पाकिस्तान इजलास के लिए जाएगा, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। पाकिस्तान 2 टुकड़े होने की बुनियाद रखी। मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह ने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान बचाने के लिए जाएंगे। मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह गए, लेकिन यहां मनसूबाबंदी हो चुकी थी बड़ी ताकतों की, और हमारे सियासतदानों की मिली भगत से कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम करना है। बहरहाल 72 में जाके भुट्टो साहब मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, एक सियासी आदमी। आज वो दावा तो बड़ा करते कि हम जमहूरी लोग हैं, सबसे पहले एक सिविल आदमी मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर जो बना वो भुट्टो साहब थे। जीत के आए थे, वो जीते तो थे, लेकिन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तो सिर्फ को फौजी होता है ना, अक्सर उनको बना दिया गया। उन्होंने सदर भी बन गए। उन्होंने जो आइन बनाने के लिए दस्तूर साज कमेटी बनाई कौमी असम्बली में, उस दस्तूर साज कमेटी के मेंबर थे हजरत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह। ये आपकी तारीख है, जरा याद रखनी चंद बातें। पहली बात यह तय हुई कि पाकिस्तान का नाम होगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। कहा गया डेमोक्रेटिक पाकिस्तान ठीक है, लेकिन मौलाना ने इस पे इसरार किया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम होगा। आज तक लिखा हुआ है, सेकुलर तबके को बड़ी तकलीफ है। दूसरी बात यह तय हुई कि इसका वजीर आजम, इसका सदर और की पोस्टों वाले लोग जो हैं वो सिर्फ मुसलमान होंगे। कोई कादियानी पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बन सकेगा, कोई ईसाई पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बन सकेगा, कोई यहूदी, कोई सिख, हिंदू भी बहुत सारे इंडिया अब सिंध में रहते हैं, कोई हिंदू या सिख पाकिस्तान का वजीर आजम या सदर नहीं बन सकेगा। ये आइन में मौजूद है और इसकी बहुत तकलीफ है आज भी। बिलावल भुट्टो को, असफंदियार वली को, अल्ताफ हुसैन को, सेकुलर तबके को इसकी बड़ी तकलीफ है। वो कहते हैं आइन की ये शिक तब्दील होनी चाहिए, जितने पाकिस्तानी शहरी हैं उनमें से जो भी जीत के आ जाए पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाए। तो मैंने कई दफा उनको जवाब देते हुए बड़े जलसों में मैंने कहा जिसको किसी हिंदू को वजीर आजम बनाने का शौक है वो इंडिया चला जाए। क्यों जी? और इंडिया में हिंदू वजीर आजम है ना, जो नाम निहाद इंसानी हकूक का और सेकुलरिज्म का ठेकेदार था। अली गिलानी का जनाजा भी नहीं पढ़ाने दिया उसने, मैयत से, लाश से भी डरता। 92 साल के बापे की लाश का भी इतना खौफ था कि उसका जनाजा रातों रात उठाया गया।
घर वालों को आखिरी रसूमात गुस्ल देना है, कफन देना है। शोहदा के कब्रिस्तान में दफन करने की उसने वसीयत की हुई थी और वो एक नारा लगाते थे अली गिलानी साहब, हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है। आपने भी सुना होगा, टीवी पे चलाया, हम हैं पाकिस्तानी। और उन्होंने वसीयत की कि पाकिस्तान के झंडे में मुझे कफन देना है। कफन दिया गया, उन पे पर्चा हो गया, पर्चा हो गया उसके खानदान के लोगों पे कि इंडिया में रहते हुए पाकिस्तान के झंडे में किसी को कफन दे के मुल्क से गद्दारी की गई। इंसानी हकूक के नाम ने आदल अंबरदार ने, मैं आपसे सवाल करता हूं, हर जगह पूछ रहा हूं, यहां कभी कोई ईसाई मर जाए, हमने कभी उसका जनाजा छीना उनसे? बोले तो सही है। उनकी अपनी मर्जी से जो चाहे रसूमात अदा करें। कोई हिंदू मर जाए, कोई सिख मर जाए, सिख भी बहुत सारे यहाँ रहते हैं, कादियानी भी मरते हैं। हमने कहा जाओ अपने कब्रिस्तानों में जाकर दफन करो। हमने कभी उनके जनाजों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जो दुनिया की नाम ने आज बहुत बड़ी सेकुलर हुकूमत ने अली गिलानी के साथ किया है। अच्छा, जो हमें रोज कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले और इंसानी हकूक वाले, जो हमें रोज कहते हैं पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, उनमें से कोई अली गिलानी के मसले पे बोला? क्यों जी? आप लाहौर में रहते हैं, खबरें तो सुनते हैं ना। अमेरिका बोला हो कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी, मैयत की बेहरमती। बरतानिया बोला हो, यूरोप बोला हो, रूस बोला हो, चाइना, कोई मुल्क भी, जितने भी मुल्क काफिर हैं उनमें से अगर कोई एक भी किसी ने भी इंडिया की मजम्मत की है तो आप मुझे बताएं, जिसका माना यह हुआ कि ये नाम नेहाद इंसानी हकूक के नंबरदारों का ये नारा सिर्फ इस्लाम के साथ एक मजाक है। पाकिस्तान को बदनाम करो, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का नाम लेकर साथ इस्लाम को बदनाम करो। यहां से कादियानी जाते हैं, जाकर ट्रंप को शिकायतें लगाते हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। आफिया सिद्दीकी को पकड़ा हुआ 20 साल हो गए। औरत सजाए मौत के कैदी को उम्र कैद के मुजरिम को ज्यादा से ज्यादा सजा 14 साल, उसको 84 साल 86 साल सजा दी हुई। और मैंने कहा कि अब तो तुम्हारा तालिबान से मुज़ाकरात हो गए, मुआहदे हो गए, तुमने सरेंडर कर दिया, मुज़ाकरात करके भी सरेंडर कर दिया, वैसे भी रात की तारीकी में अपनी फौजें लेके वहां से भाग गए। अब अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो अभी उस बेचारी बीबी को तो रिहा करो। उसको किस जुर्म में गिरफ्तार किया हुआ? जिनके सर की तुमने 50 लाख डॉलर कीमतें लगाई हुई थी, उनके साथ बैठ के तुमने मुज़ाकरात किए दोहा। अब वो हुक्मरान आ गए हैं, अब तुम उनकी मिन्नत समाजत कर रहे हो। एक तरफ से इंसानी हकूक के भी ठेकेदार, तो आप जरा ये नौजवान खास करके गौर करेंगे तो एक बात उनको समझ आएगी कि पाकिस्तान को बदनाम करवाने वाला जो प्रोपेगंडा है उसमें पूरी दुनिया में कादियानी पेश है। कादियानी ये कोशिश कर, हमें सवाल करते हैं ना दोस्त, कहते साहब खत्म नबूवत का मसला तो हल हो गया 74 में, अब आप हर साल खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसें, नारे, तहरीकें, जुलूस क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा खत्म नबूवत का मसला तो हल हो गया, कादियानियों की साजिशें तो खत्म नहीं हुई। क्यों जी? कादियानियों की साजिशें उसी तरह जारी हैं या नहीं? अब मैं लंदन एयरपोर्ट पे था, एक दिन खड़ा हुआ, एक लड़का मुझे मिला, अस्सलाम वालेकुम, कहने लगा जी मैंने आपको देखा कहीं। मैंने कहा कहाँ से आए? कहने लगा लाहौर से। मैंने कहा कहाँ रहते हो? कहने लगा गार्डन टाउन। मैंने कहा गार्डन टाउन और गुलबर्ग के दरमियान सिर्फ एक सड़क है, मैं गुलबर्ग में होता हूँ। अच्छा, मैंने आपको देखा है। मैंने कहा तुम किधर आए हो? कहने लगा यहाँ इज्तिमा में आया। अच्छा, इज्तिमा से हम समझते हैं शायद तबलीगी जमात का इज्तिमा है, पहला तासुर तो यही होता है। अब मैंने कहा अच्छा तबलीगी जमात का यहाँ कौन सा मरकज है? वो कहने लगा नहीं अहमदी जमात के इज्तिमा में आया, लाहौर से गया हुआ था, वहां मरकज है इनका, बरतानिया में, जर्मनी में, इसराइल के शहर तल अबीब में कादियानियों के मराकज हैं। उन जगहों पे जहां से पाकिस्तान दुश्मनी के सोते फूटते। ये कादियानी अगर पाकिस्तानी हैं, ये अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं।
इस्लाम के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। और ये बात तो तयशुदा है, ये तमाम मेरे बुजुर्ग उलमा दाएं बाएं बैठे हुए इसकी तस्दीक करेंगे कि मेरे कायद फरमाया करते थे, कादियानी जब अल्लाह का गद्दार, रसूलुल्लाह का गद्दार, सारे नबियों का गद्दार, सहाबा किराम का गद्दार, अहले बैत का गद्दार है, तो ये पाकिस्तान का वफादार कैसे हो सकता है? क्यों जी? ये जब अल्लाह रसूल का गद्दार है तो ये पाकिस्तान का भी गद्दार है। तो वो काम करते रहे, हम बंद कर दें, क्या क्या? कादियानी काम करते रहे और हम मुसलमान खामोश होकर घर में बैठ जाएं, ये हो सकता है? हमारे आखिरी कारकुन तक इंशाअल्लाह खत्म नबूवत की जंग लड़ेंगे। जाने कुर्बान। सुभान। कायदे अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने नारा दिया था उस वक्त जब तहरीक खत्म नबूवत चल रही थी, हमारा दिल हमारी जान सब्ज़े गुंबद पर कुर्बान। उस वक्त भी पूरे मुल्क में ये नारा गूंजता था अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत साहब ने दूसरा आइन में दूसरी चीज, पाकिस्तान का सरबराह मुसलमान होगा। अब मसला खड़ा हो गया, मुसलमान कौन है? बुनियाद बनाई ना कुर्बान जाए उनकी फरासत, कैसी बुनियाद बनाई? अब मसला खड़ा, कौसर न्याजी ने खड़े होकर कहा, उसने कहा मौलाना आप कैसी शक्ल ले आए हैं? आप बरेलवी देवबंदियों को काफिर कहते हैं, देवबंदी बरेलवियों को काफिर कहते हैं, शिया सुन्नियों को, सुन्नी शिया को। तो आप तो खुद मुसलमान की तारीफ में मुत्तफिक नहीं है। कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं? भुट्टो ने कहा अब इसका क्या जवाब है? उसने कहा जो आप बेफिक्र हो जाए, मैं निपट लूंगा इनसे। अगले दिन असेंबली में उसने खड़े होकर कहा अगर ये सब मुसलमान की तारीफ पे मुत्तफिक हो जाएं तो मैं इनकी हिमायत का ऐलान करता हूं। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने जुबानी खुद फकीर ने सुना, हजरत ने फरमाया कि हमने रात शेखुल कुरान हजरत मौलाना गुलाम अली उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अजरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत प्रोफेसर सैयद शाह फरीदुल हक साहब, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह इकट्ठे मिलकर पार्लियामेंट हाउस के लाजिज में बैठ के मुसलमान की मुत्तफका तारीफ लिखी। ऊंची क्या नजर, ये आपकी काबिल फख्र तारीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सर ऊंचा कर गया हमारे बुजुर्ग, तारीफ लिखी। और अगले दिन इजलास बुला के प्रोफेसर गफूर, मुफ्ती महमूद और बाकी जितने भी मुख्तलिफ दीनी जमातों के लोग असेंबली में थे, उन सब के भी उनको दिखा के इत्तेफाक राय पैदा करके उनके दस्तखत करवाए। उनके दस्तखत करवाने के बाद उसे असेंबली में पेश किया। अगले दिन भुट्टो और भुट्टो के साथी और कौसर न्याजी हैरान परेशान। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है और उस मुसलमान की तारीफ में लिखा हुआ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, खातमन नबीयीन है। और हजूर को खातमन नबीयीन ना मानने वाला कादियानी हो, लाहौरी हो, दायरा इस्लाम से खारिज है। अब मसला खड़ा हो गया पूरे मुल्क में, बाहर तहरीक शुरू हो गई। यहाँ तलबा वाला वाकया रबुआ स्टेशन पे हुआ। तलबा जा रहे थे, कुछ सैर कर रहे, और जब उतरे रबुआ स्टेशन पे तो जोश में आकर उन्होंने ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाए। कादियानियों ने आकर तशद्दुद किया, गोली चलाई, कुछ नौजवान शहीद हो गए वहां। जब ये वापस आए, सवात से सैर करने गए थे, जब ये वापस आए तो उतनी देर तक जंगल की आग की तरह ये खबर पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। चारों तरफ मुजाहरे शुरू हो गए थे कादियानियों के खिलाफ। उधर बाहर मुजाहरे शुरू हुए, इधर कौमी असम्बली में हजरत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने करारदाद इनके काफिर होने की पेश कर दी। 30 जून 1974 को हजरत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कौमी असम्बली में खत्म नबूवत की करारदाद पेश फरमाई। सुभान अल्लाह, अपनों बेगानों सबको इकट्ठा कर लिया। अब मैंने एक नाज शरीफ लिखी थी, हजरत साहब की मौजूदगी में पढ़ी, और 20-21 शेर थे उसके, और उसमें एक शेर ये भी था, मैं आपको सुना देता हूँ। एक शेर तो पहला तो उसका शेर ये था, नहीं है बाद तेरे कोई नबूवत या रसूल अल्लाह, नहीं है बाद तेरे कोई
नबूवत या रसूल अल्लाह, खुदा ने खत्म कर दी है रिसालत या। ये फाते कादियानियत ये प्यारा तेरे प्यारों का। मौलाना शाह नवानी बैठे हुए थे। तेरे सिद्दीक से है इसकी निस्बत या रसूल अल्लाह, तेरे सिद्दीक से है इसकी निस्बत या। आखिरी शेर मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, आखिरी शेर एक दुआ थी। तेरा ज़फ़ार भी तैबा की गलियों में फिरे आका, इसे भी हो दोबारा फिर इजाज़त या रसूल अल्लाह। इस पे हजरत ने या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल। कादियानियों ने कहा कि हमारे खिलाफ करारदाद आई है, हमें भी मौका दिया जाए सफाई पेश करने का। अब भुट्टो ने बल्कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने पूछा मौलाना से, मौलाना ने फरमाया हमें बड़ी खुशी हो, हमारे तो बड़े इनको तलाश करते फिर रहे हैं बड़ी देर से, ये बादशाही मस्जिद से भी भाग गए, बाकी मुबाहलों मुनाजरों से हर जगह ये भाग गया। अगर ये कौमी असम्बली में आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। मिर्जा नासिर को बुलाया गया कौमी असम्बली में, तकरीबन 172 सवालात उससे किए गए अटारनी जनरल के जरिए। वहां तरीकाकार ये है, सवाल लिख के अटारनी जनरल को देते थे या बख्तियार, और वो सवाल करता था मिर्जे से। किताब छप गई है, वो सारे सवाल मौजूद हैं। आज तक कोई कादियानियों का बड़ा छोटा उसका जवाब नहीं दे सका और क़यामत तक नहीं दे सकेंगे इंशाअल्लाह। हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उससे गंदा करने के लिए वहां सारी असम्बली पे ये मसला वाजे करने के लिए मिर्जा नासिर से पूछा, ये कादियानी की किताब है आपके नाम नेहाद नबी की, इसमें लिखा हुआ है जो मुझे नबी नहीं मानता वो कंजरी की औलाद है, वो बंदर है, खंजीर है, सुवर है, ये ठीक है? उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मौलाना ने असम्बली के मेंबरान से फरमाया ये सुन ले आप। अब बड़े बड़े सेकुलर जो थे उनकी भी हवा निकल गई कि हम तो कह रहे थे इनको गैर मुस्लिम ना कहो, ये हरामी हमें बंदर की और सुवर की औलाद कह रहे हैं। सारी असम्बली, और उस असम्बली में जे रहीम शेख रशीद, यहाँ एक बाबा सोशलिज्म होते थे लाहौर में, डॉक्टर मुबशर हसन और बड़े बड़े नामी गिरामी सेकुलर जो थे वो सब के सब हक्का बक्का रह गए। उन्होंने कहा मौलाना की ये करारदाद ठीक है, ये बेईमान खुद ही काफिर है। किसी एक बंदे ने भी कौमी असम्बली में इस करारदाद से इख्तिलाफ नहीं किया मुत्तफाका तौर पे। 7 सितंबर 1974, 7 सितंबर की रात तो आज शुरू हो गई, कल 7 सितंबर का दिन है, यौम फतेह मुबीन। 7 सितंबर को वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने खड़े होकर कौमी असम्बली में ऐलान किया, इंग्लिश में भी छपा हुआ है, उर्दू में भी छपा हुआ, आप जहां से मर्जी निकाल के देखें, इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं फलाने पेश की थी, फलाने पेश की थी, असम्बली के रिकॉर्ड पे उस कार्रवाई में लिखा हुआ। भुट्टो साहब ने खड़े होकर कहा कि 30 जून को जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सरबराह मौलाना शाह नूरानी ने जो करारदाद कौमी असम्बली में पेश की थी और फिर आगे सारी करारदाद पड़ी, उसे ये कौमी असम्बली मुत्तफ़क़ा तौर पर तस्लीम और मंजूर करती है। और मैं ऐलान करता हूँ कि आज से आईने पाकिस्तान की रूह से भी कादियानी काफिर करार दे दिए गए। अच्छा, इससे पहले जो वाकया हुआ, भुट्टो ने कहा मौलाना से कि भुट्टो मौलाना साहब आप कैसा मसला असम्बली में ले आए,
ये मस्जिदों का, मदरसों का, खानकाहों का, मौलवियों का, मुनाजरों का झगड़ा था। आप इसे कौमी असम्बली में ले आए हैं। बाहर लोग हमारे ऊपर इतराज करेंगे कि तुम्हारी असम्बली में इस तरह के मसलों पे बहस हो रही है। मौलाना ने फरमाया बाहर की फिक्र भुट्टो साहब छोड़ दें, आप कोई वक्त निकालें ताकि मैं आपको ये मसला समझाऊं कि ये मसला है क्या। उसने कहा मुझे बड़ी खुशी होगी। भुट्टो की बड़ी कोशिश थी मौलाना किसी तरह असम्बली में हुकूमत में शामिल हो जाए, हमारे साथ को वजारतें ले लें, लेकिन मौलाना दरवेश आदमी थे, सुभान अल्लाह, सारी जिंदगी उन्होंने इक़्तिदार की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। 97 में मियां नवाज शरीफ ने उनको पेशकश की। उस दिन मैं भी इस्लामाबाद में था इत्तेफाक हजरत के साथ। हजरत मिल के बार वापस आए तो उन्होंने फरमाया मियां साहब कह रहे हैं कि हम आपको इस्लामी नजरियाती कौंसिल का चेयरमैन बनाना चाहते हैं, और इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन का प्रोटोकॉल वफाकी वजीर के बराबर। कोठी इस्लामाबाद में, झंडे वाली कार और उतनी मराहत जितनी कौमी असम्बली के मेंबर की, जितनी वफाकी वजीर की हैं। तो मैं एकदम चौंक गया। मैंने कहा हजरत आपने क्या फरमाया? तो फरमाया मैंने मियां साहब को कहा कि मियां साहब सारी जिंदगी सरकारी नौकरी नहीं की, सिर्फ सरकार की नौकरी की है। अब तो आखिरी उम्र आ गई, अब तो आखिरी वक्त है, अब मैं सरकारी नौकरी क्या करूंगा? आप बनाएं, हम तामुन करेंगे। अगर आप इस्लाम नाफिज करने की तरफ आएंगे तो हमारा तामुन होगा, नहीं आएंगे तो हम जिस तरह चल रहे हैं चलेंगे। अच्छा, मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने भुट्टो से कहा थोड़ा टाइम दे। उसने कहा मेरी बड़ी खुशकिस्मती होगी। भुट्टो के चैम्बर में हजरत साहब तशरीफ ले गए और भुट्टो साहब से फरमाया कि भुट्टो साहब ये सारी कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं इनको अवाम ने मुंतखब किया है और इन मेंबरों ने आपको मुंतखब किया। आप मुल्क के वजीर आजम, कोई बंदा खड़ा हो जाए वो कहे मैं भुट्टो को वजीर आजम नहीं मानता और अपने वजीर आजम होने का ऐलान कर दे, तो आपका क्या मौकफ होगा? भुट्टो ने कहा वो पाकिस्तान के आईन का गद्दार होगा और मौत का हकदार होगा। फरमाया बस मसला आपको समझ आ गया, यही हम कहते हैं। आपको तो इन लोगों ने वोट दे के आपके मेंबरों को, और इन मेंबरों ने आपको मुंतखब किया है, और कमली वाले आका को तो सारी कायनात के रब ने मुंतखब करके भेजा है। जो हजूर की नबूवत का इनकार करके उनके मुकाबले में अपने नबी होने का ऐलान करे, हम कहते हैं वो खुदा का गद्दार है और मौत का। क्यों जी? उसने कहा मुझे मसला समझ आ गया, मैं आपसे वादा करता हूं कि कौमी असम्बली में पीपल पार्टी सारी आपकी इस करारदाद की हिमायत करेगी। अच्छा, पीपल पार्टी तो अपनी जगह, उधर दूसरी तरफ ANP थी, वली खान की पार्टी। वली खान मौलाना पे इतना एतमाद करता था कि मौलाना ने करारदाद लिखी, लिख के वली खान से दस्तखत करवाने के लिए, क्योंकि वो अपोजिशन का अहम रहनुमा था, उसको भेजी। उसका सेक्रेटरी कहता है कि वली खान ने बगैर पढ़े साइन किए। मैंने कहा खान साहब आपकी आदत नहीं, आप पढ़े बगैर साइन नहीं करते, आज आपने इसको बगैर पढ़े साइन कर दिए हैं। तो वली खान ने कहा अपने सेक्रेटरी से कि देखो ये करारदाद भेजी मौलाना शाह नूरानी ने है, उस शख्स पे मुझे अपनी जात से भी ज्यादा एतमाद है, मैंने इस तरह का मौलवी आज तक नहीं देखा। और फिर ये जो बात आप और मैं रोज सुनते हैं ना कि 50 लाख रुपया कादियानी लेके आए और मौलाना ने पांव की ठोकर मारी, ये इस बात का एक रावी वली खान भी है। वली खान कहता है वफाकी सेक्रेटरी जो कादियानी था वो लाहौरी ग्रुप की तरफ से आया, उसने कहा हजरत साहब आपने करारदाद पेश कर दी है, उसे रखें, उसकी हिमायत करें, हम वापस लेने का मुतालबा नहीं करते, हम सिर्फ इतनी गुजारिश करने आए हैं कि आप उसमें से लाहौरी का लफ्ज निकाल दें, कादियानियों के खिलाफ रखें, और ये 50 लाख रुपए हम आपकी खिदमत में पेश कर दें। वली खान कहता है मैंने ऐसा आलिम नहीं देखा कि उसने पांव की ठोकर मार के कहा तुम देर से आए हो, मेरा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है। हमारी बड़ी रोशन तारीख है। मौलाना ने फरमाया भुट्टो साहब बाहर की फिक्र आप छोड़ दें, बाहर जाने और हम जाने, ये मसला हल होते ही, ये भी याद रखा करें, मसला हल होते मौलाना ने एक आलमी दौरा फरमाया 1974 में, सितंबर में भी ये मसला हल हुआ, अक्टूबर नवंबर में मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी, शाह फरीदुल हक साहब, अल्लामा अरशदुल कादरी साहब इंडिया से वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के सेक्रेटरी जनरल, ये 4 बुजुर्ग दौरे पे गए हैं, अफ्रीका, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, और उस एक दौरे में तकरीबन 10,000 कादियानियों ने तौबा करके कलमा पढ़ा इनके हाथ पे।
हमारे बुजुर्गों की खत्म नबूवत के लिए जिद्दोजहद 2000 में मैंने अर्ज किया। हजरत 74 में मसला हल हो गया था, उसके बाद हम कुछ ठंडे हो गए सुन्नी, दूसरे लोग खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मसला पहले हमारे बुजुर्गों ने जंग लड़ी, हजरत पीर मेर अली शाह साहब ताजदार गोलड़ा ने, हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस सलीपुरी ने, आला हजरत बरेलवी ने जंग हमारे बुजुर्गों ने लड़ी। अब 53 में भी जब 53 वाली तहरीक चली तो उसके सदर थे आलमी मजलिस खत्म नबूवत के पहले सदर, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के पहले सदर हजरत मौलाना अबुल हसनात कादरी, मौलाना खलील अहमद कादरी मस्जिद वजीर खां वाले जो थे उनके वालिद गिरामी सैयद साहब के भाई आला हजरत के खलीफा, वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान के भी सदर थे, आलमी मजलिस खत्म नबूवत के भी सदर बनाए गए। वो सदर थे एक शिया मुजफ्फर अली शमसी या महबूब अली शमसी, उसका सेक्रेटरी जनरल था, तमाम मकात में फिक्र थे। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने उसकी क़यादत की। और यहाँ 74 में भी कौमी असम्बली में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सदर गिरामी कदर हजरत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने करारदाद, कोई बंदा बहस करे जरूरत नहीं हो सके असम्बली का रिकॉर्ड निकाल के देखे, छपा हुआ है, सरकारी सतह पे गवर्नमेंट की तरफ से छपा हुआ है। वो 7 सितंबर वाली करारदाद और फैसला जो है, जो भुट्टो साहब ने पढ़ के सुनाया, वो छपा मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी इसमें गिरामी लिखा हुआ है। कभी कभी होता ही है, बरतानिया में कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी, हमारे लोगों ने नूरानी साहब से कुछ थोड़ा सा दूर थे, उसमें लिखा पीर ताजदार गोलड़ा नहीं यार गारे मुस्तफ़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेके पीर मेर अली शाह साहब तक खत्म नबूवत के कायदीन को खिराज अकीदत पेश कर बड़ा बड़ा इश्तिहार दिया जंग अखबार में कॉन्फ्रेंस में। उससे अगले साल दूसरों ने की और उन्होंने बड़ा इश्तिहार दिया, उसमें लिखा 7 सितंबर को कौमी असम्बली में मुफ्ती महमूद के करारदाद पेश करने की खुशी में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। अब हमारे वाले जो थे चीखे चिल्लाए, तो मैंने कहा किबला जब आप खाना खाली छोड़ेंगे तो कोई तो पुर करेगा ना, क्यों जी? और तुम्हारा तो फख्र है, अपने बुजुर्गों का नाम लिखना तुम्हारा फख्र होना चाहिए था, तुमने खुद ही खाना खाली छोड़ा। फिर मिन्नत समाजत की कि हमें हजरत से टाइम दोबारा लेके दे। हमें हजरत से पहले जब प्रोग्राम में हजरत नहीं थे, हजरत साहब कुछ जाली पीरों की वजह से, आप गुस्सा न करें मेरी बात का, मेरी भी एक लड़ाई चल ही रही है कई दिनों से, जाली नाम में हाथ पीरों की वजह से। वो एक दिन मैं हजरत साहब के साथ ही था, अखबार में इश्तिहार छपा के फलां पीर तरीकत तशरीफ ला रहे। हजरत साहब ने पढ़ा अखबार, वो पूरा पढ़ते थे, पढ़ के मुझे फरमाने लगे इन्होंने पाकिस्तान में तो कभी अपने नाम के साथ पीर तरीकत नहीं लिखा, ये लंदन में आते ही पीर हो जाते हैं। को लंदन की हवा में ऐसी करामत है कि लंदन में एयरपोर्ट पे उतरते ही पीर हो जाते हैं। लंदन एयरपोर्ट पे उतरे और सादा लोग, मीरपुर के ज्यादा लोग हैं बेचारे, उन्होंने कहा जी हमारे हजरत साहब एयरपोर्ट पे उतरे। हजरत साहब जिधर जिधर जाते थे दरवाजे खुद ही खोलते जाते थे, ऑटोमेटिक दरवाजे। एयरपोर्टों पे, अब हमारे एयरपोर्टों पे भी ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हुए, और हरम शरीफ में और मदीना तैयबा में भी ऑटोमेटिक वुजू करने वाली टूटियां भी लगी हुई हैं बहुत सारी जगहों पे, हाथ नीचे करें पानी आ जाता है। हमारे हजरत साहब ने टूटी के नीचे हाथ किया, खुद टूटी का पानी खुद बखुद ही बगैर हाथ लगाए खुल गया। इस तरह की करामतें यूरोप में बयान होती, फलां पीर साहब फलां पीर साहब। हजरत साहब उन पीरों से कुछ नाराज थे। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन का एक बहुत बड़ा कॉलेज ब्रेडफोर्ड में खरीदा था और वहां बड़ी मीटिंग हुई। अल्लामा अरशदुल कादरी और अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी साहब को वहां लाकर बिठाया गया कि पाकिस्तान से जब हमारे बच्चे फारुग तहसील होंगे मदरसों से, तो उनको यहाँ लाके 6 महीने लैंग्वेज सिखाएंगे, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, ताकि ये सारे यूरोप में मुबल्लिग बन के छा जाएं। कोशिश, लेकिन वहां बदकिस्मती से पीर साहब आ गए दरमियान में, उन्होंने कब्जा कर लिया उस सारी बिल्डिंग पे। ये बुजुर्ग तो साल बाद जाते थे, वो वहां ही रहते थे, उनके कोई 200-400 मुरीद थे वहां। तो हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वहां जाना छोड़ा हुआ था इसी वजह से कि हमें काम करने की, तामन करने की बजाय रुकावटें डाली गई। मैंने खैर मिन्नत समाजत की, मैंने कहा हजरत साहब जिन्होंने आपके काम में रुकावटें डाली थी, एक पीर भी वहां से इश्तिहारी हो गया, दूसरा पीर भी वहां से इश्तिहारी हो गया, भागे हुए, मैं नाम नहीं अब किसी का ले रहा, समझने वाले समझ जाएंगे।
एक पीर भी किसी बड़े बड़े मुकदमे में फंस गया, दूसरा पीर भी किसी बड़े मुकदमे में फंस गया। एक पीर अपने मुरीदों को लूट के हज के नाम पे उनके पैसे खा के गायब हो गया। मैंने कहा वहां हालात बहुत खराब हैं, अब वहां जरूरत है काम करने की, आपके कर्म नवाजी फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं। तो 1995 में दोबारा फिर लेस्टर मस्जिद में, जहां मैंने 25 साल तरावी पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह, वहां इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के नाम से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हजरत साहब तशरीफ ले गए। और वो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो बर्मिंघम में रखी गई, इस वादे पे कि हमने गलती की थी, एक खाना खाली छोड़ के दोबारा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, फिर दोबारा की। फिर पूरे इश्तिहार में लिखा कि ताजदार गोलड़ा से लेके कायदे अहले सुन्नत हजरत मौलाना शाह नूरानी के कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने तक। हमारा तो फख्र है, क्यों जी? इससे हमें, अच्छा मैं मौलाना खादिम साहब रहमतुल्लाह अलैह की जमात का नहीं हूँ, मैं जमीयत उलमा पाकिस्तान का हूँ। मैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की जमात का भी नहीं हूँ। मैं उन दोनों के जमातें बनाने के खिलाफ था। मेरा मौक़िफ़ ये था कि जमात जमीयत उलमा पाकिस्तान है, इन दोनों की जमात ये दोनों जमीयत में थे, रहे हैं, इसको मजबूत करें, आए हम इनको दे देते हैं। ये आपस में दोनों जमातें बनाएंगे, लड़ेंगे। ये मस्जिद में बैठा हुआ जिस वक्त बना रहे थे, कराची से कुछ लोग आए हुए थे, मैंने उनको पहले कह दिया था, मैं कल लड़ पड़ेंगे। सियासत बड़ा मुश्किल काम है, जब थोड़ा सा इख्तिलाफी मसला को आएगा गड़बड़ हो जाएगा। मैं इस हक में नहीं था, लेकिन आज मैं उन दोनों की हिमायत में खड़ा होता हूं। बाज़ दफा जहां मौका मिलता है इसलिए खड़ा होता हूं कि दोनों ही हमारे हैं, क्यों नहीं? अब मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, जज्बा ये रखें हमारे हैं। एक मैं इधर हो गया, दूसरा उधर हो गया, तीसरा उधर हो गया, इससे हम तकसीम हो गए, हमारी हवा उखड़ गई। 40 साल से मैं सियासत में हूं, इतनी सख्त तकरीरें की हैं माशाल्लाह दौर में कि मेरी मस्जिद के बाहर इतनी पुलिस लगी होती थी, लगता था मैदान जंग है, लेकिन किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं हुई कभी। अब हमें गिरफ्तार जब भी चाहता है वो कर लेते हैं। उनका चाका खोल गया जिनके अंदर, उनका हमारे इख्तिलाफ की वजह से, हमारी आपस की लड़ाई की वजह से हम पारा पारा हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, नुकसान ही हो गए। जिसको चाहते हैं उठा के ले जाते हैं। जो बेचारे किसी जुलूस में नहीं गए, जो किसी तहरीक के कारकुन नहीं है, दाढ़ी रखी है, नसवारी पगड़ी बांधी है, बस ये तहरीक का आदमी। 280 आदमी अभी हमने ताजा इस तहरीक के बाद जो लब्बैक वाली थी, कोट लखपत जेल से छुड़ाए, जिनमें सिर्फ 14 आदमी तहरीक के बाकायदा रुकन थे, बाकी सब ऐसे पकड़े हुए थे। इंतजामिया से मिल मिला के कोई सख्ती की, कोई धमकी दी, कोई मुलाकात की, बंदे अपने अल्हम्दुलिल्लाह सारे छुड़वाए। तो हैं सब, मैंने उनको इस्तकबालिया हमने दिया मरकज़ुल इस्लामी। मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा यार ये बुजुर्ग भी सारे हमारे हैं, तुम भी सारे आपस में ये सोच लो कि जिस दिन आप इकट्ठे हो गए तो दुश्मन मैली आंख उठा के आपकी तरफ देख भी नहीं सकेगा। जब तक हम टुकड़े टुकड़े हैं, हमारी हवा उखड़ गई। कुरान पाक में हमें इरशाद फरमाया गया, जब तुम आपस में तकसीम हो जाओगे तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। मजबूत रहो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह। कादियानियों से जंग कोई आसान काम नहीं था। अहले सुन्नत इतनी बड़ी पावर है, अगर ये आज इकट्ठे हो जाएं, और ये मैं कई सालों से कह रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं नहीं कह रहा, ये साहबजादा फैजुल हसन मरहूम ने मोची दरवाजे खड़े होकर शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी साहब की सदारत में जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई 1970 में, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से वहां स्टेज के नीचे मौजूद था। साहबजादा साहब ने फरमाया, सुनियो तुसी इकट्ठे हो गए, एक पासे पेशाब भी करो तो सारे रुड़ जाना है जी। लेकिन हमने अपनी उस ताकत को पारा पारा कर लिया है। दुआ करो अल्लाह में इत्तिहाद की तौफीक अता फरमा। हम इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होके हम लड़ें, किससे? कादियानियों से लड़ें। मजा भी आएगा ना, आपस में लड़ने का तो कोई मजा नहीं। आपस में किसी के खिलाफ बात करके सुबह शर्मिंदगी होती है, यार ये अपने आदमी थे। इनकी तो बाबा जी ने बड़ी तारीफ की थी, ये कंजुल उलमा है। इनकी तो कंजुल उलमा बड़ी तारीफ कर रहे थे, ये बाबा जी आशिक रसूल हैं। सुबह शर्मिंदगी होती है, क्यों जी? आपस में कादियानियत का मुकाबला करना है तो एक स्टेज वो आता है जहां सबको भी साथ लेना पड़ता है। पहले तो हम खुद एक होना, फिर बाकियों को भी साथ लें। कादियानी फितने की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता यहाँ अभी तक नकबजनी कर रहे हैं, बड़े बड़े सीटों पे बैठे हुए। 74 में जब मौलाना शाह नूरानी असेंबली में थे,
उस वक्त ही मुतालबा किया था भुट्टो से कि कादियानियों को अहम सीटों से अलग किया जाए। उस वक्त तो भुट्टो को यह बड़ा धचका लगा, लेकिन चंद दिन बाद जब एयर मार्शल जुल्फकार अली खान जो कादियानी था, साजिश पकड़ी गई कि वो जहाज उड़ा के वजीर आजम हाउस को ही उड़ाना चाहता था। खत्म नबूवत का जब मसला हल हो गया, भुट्टो ने ऐलान कर दिया, तो कादियानी भुट्टो के भी दुश्मन हो गए। वो वजीर आजम हाउस को उड़ाना चाहता था। फिर भुट्टो साहब ने कहा, मौलाना आप सही कहते थे। मौलाना फरमाते थे ये पाकिस्तान के दुश्मन है, इन्हें अच्छा MM अहमद याया खान का मशीर था, उसकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ। उसने याया खान को शराब और कबाब पे लगा दिया। वो हर वक्त इसी काम में रहता था। उसके देखते देखते पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। उसने एक इजलास बुलाया मुलाकात के लिए। जमीयत उलमा पाकिस्तान का वफद मौजूद था। मेज पे शराब रखी हुई थी। मौलाना ने मारा मुक्का, उसको फेंका परे बोतल को। फरमाया बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आती? पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान दो टुकड़े हो रहा है, तू शराब पी रहा है, उठा इसको नहीं तो हम जा रहे हैं। देखने वाले कहते हैं कि हमने ऐसा जुर्रतमंद आलिम नहीं देखा आज तक। मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर सदर पाकिस्तान, उसने सारी बोतलें उठवा के मिन्नत समाजत करके फिर दोबारा उनको बुलाया। हमारी क़यादत बड़ी काबिल फख्र थी। और ये अर्ज कर दूं कि इंशाअल्लाह जो उन्होंने मेहनत की है, जिद्दोजहद की है, वो रंग लाएगी। ऊंची कह दें, कौम एक तरफ आएगी, एक दफा वापस आएगी। कौम इस प्लेटफार्म पे आएगी इसलिए कि इसे गालिब आना है। हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए थे, इस दीन को गालिब आना है। ताजदार खत्म नबूवत के नारे रूबे जमीन के चप्पे चप्पे पे लगने हैं। क्यों जी? ऊंची कह दें और ऊंची कह दें, नाम खुदा का ऊंचा रहेगा या मुस्तफा का होगा। एक मोहब्बत भरी बात सुन लें, फिर तकरीर खत्म। और जो खलाई शटल गया चांद पे, तो मैंने आपको पहले भी शायद सुनाया, नहीं तो कम से कम यूट्यूब पे तो मेरी तकरीरें आजकल हैं ही सारी। खलाई शटल गया, वो कहते हैं हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया नीचे साइंसदानों के साथ। सारा राब्ता टूट गया, आवाज भी नहीं आ रही थी, कुछ नजर भी नहीं आ रहा था, दूरबीन खुर्दबीन। बड़े कुछ दिन परेशानी वाले गुजरे। लेकिन इन दिनों में जब नीचे कोई शय नजर नहीं आ रही थी, दो शहर ऐसे थे जहां से रोशनी उठ रही थी। हमने वो दो शहर, उनकी लोकेशन ग्लोबल पे जाके जब हमने उनकी लोकेशन दी नक्शे में देखी, तो एक शहर मक्का था, एक मदीना पाक था। कहा हमें कोई, हमारे साइंसदानों की आवाज भी नहीं आ रही थी, राब्ता मुनक़ते हो गया था, राब्ता टूट गया था। लेकिन एक आवाज दिन में 5 मरतबा हमारे कानों में गूंजती थी, अल्लाहु अकबर अल्लाह दिन में 5। ये तो फिजाओं में हर वक्त ये आवाज तो गूंजती रहती है, ये आवाज ही गूंजेगी, ये नाम ऊंचा रहेगा। अब पैदा होते हुए भी कान में यही आवाज पड़ती, जाते हुए भी यही आवाज पड़ती। अल्लाह की इज्जत की कसम, कभी कभी मैं जब वहां होता था, वहां बाहर स्पीकर लगाने की इजाजत नहीं है। बरतानिया में बाहर का स्पीकर नहीं लगा सकते, सिर्फ अंदर वाला। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 शहरों में बाहर वाली भी इजाजत मुसलमानों ने जोर और असर की अजान की ले ली। मगरिब, इशा और फजर की तीनों अजानों की बार वाले की इजाजत नहीं। बार 2 दिन के मौके पर जब लोग जाग रहे होते हैं, तो बाहर वाले स्पीकर पे, छोटे स्पीकर, अजान की इजाजत मिल गई। अंदर होता था जहां मैं रहता था, अजान के वक्त हालांकि आवाज नहीं आती थी, लेकिन लगता था दिल में कहीं से गूंज आ रही है अजान की। क्यों जी? ये खुदाई नगमा है, ये तो गूंजता रहेगा। ये हमारा शियार है। कादियानी कहते हैं जी हमें अजान से रोकते हैं, हमें मस्जिद का नाम लिखने से रोकते। तुम दारुल कुफर लिखो, मस्जिद हमारी इबादत गाह है, अजान हमारी इबादत गाह का ऐलान है, हमारी नमाज का इबादत का ऐलान है, कुरान हमारी किताब का नाम है। और ये आज से नहीं है, ये उस वक्त से जब मुफ्ती साहब जिक्र फरमा रहे थे आदम अलैहिस्सलाम का। आदम अलैहिस्सलाम से जब पूछा, जब 300 साल हो गए ना, तो ख्याल आया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ख्याल कैसे आया? सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने करीब आके अजान कही। जब अजान में नामे मुस्तफ़ा आया, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन एकदम हो ये नाम पाक तो लिखा हुआ देखा था, या अल्लाह ये वही नाम पाक है जो मैंने अर्श पे तेरे नाम के साथ लिखा देखा था, इस नाम की बरकत से मुझे माफ फरमा दे। क्यों जी, ये हमारा शियार है, तुम तो कल की पैदावार हो, ये सारी इंसानियत से पहले, बल्कि अहादीस में है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने अर्श बनाया हिल रहा था, फरमाया उस पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन, फिर उसे करार आया। ये नारा इंशाअल्लाह लगता रहेगा, ऊंची कह दें। खुदा आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जितने हजरात ने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हर साल करें, शानदार तरीके से करें। यौम फतह मुबीन है, हमारी खुशी का दिन है, चेहरों पे मुसर्रत हो, खुशी हो। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम हमारी नई नस्ल को मिलता रहना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी नाम नहाद दावेदार आएंगे, दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, हुज़ूर पहले खबर देगा उसकी। अल्लाह करीम हमें अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद हमेशा नसीब फरमाए, और अपने अकाबरीन जिसने भी खत्म नबूवत के लिए कुर्बानी दी है, अल्लाह उनकी कुर्बानियों का सदका, मैं हर जगह अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ भी पैगाम के लिए अर्ज कर रहा हूँ। एक गाजी इल्मदीन गया, हजारों पैदा हो गए। एक गाजी मुमताज कादरी गया, हजारों गाजी मुमताज कादरी बनने के लिए तैयार फिर रहे हैं। अल्लाह ये जज्बा सलामत रखे, हिम्मत अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल